हफ्ते में 4 से 5 बार एक्सरसाइज और वर्कआउट करके आप अमीर और सक्सेसफुल बन सकते हैं। और मैं यह सिर्फ मजाक नहीं कर रहा हूँ। जब हम वर्कआउट करना स्टार्ट करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा कैपेबल है। हमें हमारी बॉडी की लिमिट का अंदाजा होता है। जिम, वर्कआउट, एक्सरसाइज हमें सिखाता है अपनी लिमिट को पुश करना। अगर आपने आज 50 किलो उठाया तो कल 55 किलो उठाने का मन करेगा। और यह सेम कॉन्फिडेंस और यही डिसिप्लिन नहीं पता होते हुए हमारे बाकी लाइफ के एरियाज में भी रिफ्लेक्ट होने लगती है। जिम जाने और वर्कआउट एक्सरसाइज करने से हम खुद ही जंक फूड अवॉइड करने लगते हैं, मतलब इम्प्रूव हेल्थ, डिजीज फ्री लाइफ, और लॉन्ग टर्म में आप बहुत हॉस्पिटल बिल अवॉइड कर सकते हैं। बॉडी की वाटर नीड बढ़ जाती है, जिससे खाना पीना, पचना, डाइजेशन इंप्रूव होती है और स्किन ग्लो करने लगती है। वर्कआउट करने से इतना थक जाते हैं कि टाइम पर सो भी जाते हैं और नींद भी पूरी होती है, तो फोकस इंप्रूव होता है, दूसरे दिन ज्यादा प्रोडक्टिव बन जाता है। और यानी बेटर प्रोडक्टिविटी मतलब बेटर वर्क मतलब ज्यादा पैसा। यहाँ तक कि वर्कआउट करने से एंडोर्फिन्स हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जिससे हमारी मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा इंप्रूव हो और ओवरऑल हैप्पीनेस बढ़ती है लाइफ में। बॉडी शेप में आने लगती है और फेस भी शेप में आने लगता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जो कपड़े बॉडी पर सूट नहीं करते थे अब वो भी ज्यादा सूट करने लगते हैं और एक अलग से बॉडी लैंग्वेज आ जाती है। इन सबसे बड़ी बात स्ट्रेंथ बढ़ती है, ज्यादा मसल्स, हेल्दी, ज्यादा लंबी उम्र और अपने खुद के फैमिली के एसेट्स बन जाते हैं। और ये छोटी सी चीज पाना इतना भी आसान नहीं होता, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन और मोटिवेशन चाहिए इसके लिए। क्या आप फिजिकली, मेंटली, इमोशनली अपने बेस्ट पे हैं? शायद नहीं, मैं तो नहीं हूँ। हमारे सपने बहुत बड़े बड़े हैं। लाइफ में कुछ बड़ा करना है, बिजनेस खड़ा करना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रैंक लेकर के आनी है, एक हाई पेइंग जॉब करनी है। लेकिन अगर हमारा माइंड, बॉडी एंड इमोशनल स्टेट ही अपने बेस्ट पे नहीं होगा तो हम कैसे अपना बेस्ट दे सकते हैं? क्या हम 1 किलोमीटर भाग सकते हैं बिना थके रुके? एक हफ्ता बिना जंक फूड खाए रह सकते हैं? कोई इंसान लाइफ से चला जाता है तो पूरा इमोशनल सिस्टम हिल जाता है, लाइफ थम सी जाती है, ग्रोथ रुक सी जाती है। ग्रोथ तो दूर की बात, कैरियर के बारे में सोचने का भी मन नहीं करता। यो हार्ट ब्रेक ऐसा होता है कि किसी जंगल में रात में फंस जाना बिना किसी की मदद के। हर कोई इस फेज से एक न एक बार जरूर गुजरता ही है। आपके पास कोई तरीका नहीं है बचने का, आपको फाइट मारनी ही पड़ेगी और इन डिफिकल्ट सिचुएशन से लड़ना ही होगा। सच बताऊं तो इस फीलिंग को ओवरकम करने के लिए आपको इस इमोशन को फील करना ही होगा। इस डार्क फेज से निकलने में टाइम भी लगेगा और यह बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो आप खुद को बदलने की हिम्मत रखते हैं, तो वीडियो के लास्ट वाला पार्ट जरूर देखें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तथा बीच वाला पार्ट सिर्फ बेनिफिट्स के बारे में बताया गया है, लेकिन यह भी जरूरी है, तो अंत तक बने रहें। लेकिन अगर आप अपने आप को पुश ही नहीं करोगे तो शायद बहुत लेट हो जाएगा और बाद में बहुत पछतावा होगा। अपने आप पर फोकस करना स्टार्ट करें। इस टाइम को सेल्फ लव में लगाए, अपने फिजिक्स नॉलेज को बढ़ाए, फोकस करें। जो आइडियाज अब तक दिमाग में थे उन्हें इम्प्लीमेंट करने के बारे में सोचे। Times heals everything. या आप सफ़र कर रहे हो, घर की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, जॉब नहीं लग रही है, खुद से ही अगर हेट करोगे तो रहना तो खुद के साथ ही है। कैसे अपने गोल से प्यार करोगे? एक सपनों की लाइफ इमेजिन कर रखी होती है हमने खुद के लिए, लेकिन वो ऐसे थोड़ी ना मिलेगी। अगर आप अपने लाइफ के बेस्ट पे नहीं हो तो आपका अपना बेस्ट आउटपुट देना भी पॉसिबल नहीं है। आपने कभी तो कोई फिजिकल एक्टिविटी की होगी, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज की होगी, अच्छा और हेल्दी खाया होगा, कुछ नए स्किल्स सीखे होंगे, पैसे कमाए होंगे, तो अच्छा तो लगा होगा ना। तो बात आती है फिजिकली और मेंटली, इमोशनली में आपको अपने बेस्ट पे आना होगा। एक्सरसाइज, वर्कआउट करने से मसल्स ब्रेक डाउन और मसल्स बनाने, फेट बर्न के अलावा भी बहुत फायदे हैं। 26 साल का अभिजीत डांस फेस्टिवल के प्रैक्टिस के दौरान चेस्ट पेन की वजह से अचानक से जमीन पर गिर गया। हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया। पिछले 6 महीने में गुजरात में 1052 लोगों की हार्ट अटैक की वजह से डेथ हो गई, जिसमें से 80% लोग 11 से 25 साल की एज के थे। रीजन जान। डॉक्टर सुब्रत अखरॉय, एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, फरीदाबाद के मुताबिक भारत में लगभग 30 लाख लोग हार्ट अटैक से सफर करते हैं। उनमें से लगभग हर साल 15 लाख लोग मरते हैं, जिसमें से 15% लोग ऐसे हैं जो हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देते हैं और उनमें सबसे ज्यादा यंग अडल्ट होते हैं। इसका मेन रीजन लाइफस्टाइल है। आज के टाइम में यंगस्टर्स ना किसी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं और ना ही हेल्दी डाइट को फॉलो करते हैं, जिसके कारण अचानक से जब भी वो किसी हाई एनर्जी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं तो उनका हार्ट इतना प्रेशर सस्टेन नहीं कर पाता, जिसके चलते अल्टीमेटली ये हार्ट अटैक का कारण बनता है। पुअर डाइट, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, स्मोकिंग, अल्कोहल कंजप्शन, स्ट्रेस, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज, ये सब मेन रीजन है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के। हार्ट अटैक से बचने का एक ही वे है, लाइफस्टाइल बदलो। एक हेल्दी लाइफस्टाइल जरूरी है अगर आपको एक लंबी जिंदगी जीनी है तो।
और साथ ही एक्सरसाइज करने से आपका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रहता है और जैसे आपका दिल मजबूत बनता है, लंग्स स्ट्रांग होते हैं, आपका दिमाग भी एक्सरसाइज करने से तेजी से काम करता है और हार्मोन्स भी बैलेंस में रहते हैं। जब आप वर्कआउट करना स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता ही जाएगा। यह कॉन्फिडेंस सिर्फ वर्कआउट के लिए ही नहीं बल्कि आपकी बाकी लाइफ में भी नजर आएगा। खुद पर एक अलग सा कॉन्फिडेंस दिखेगा। फिर धीरे धीरे जब आपकी बॉडी शेप में आने लगती है तो इससे आपकी एक बेहतर सेल्फ इमेज बनती है और इससे आपको दूसरे लोगों से बेहतर होने का एहसास होता है, जिससे आपके अंदर सेल्फ स्टीम, आत्मसम्मान बढ़ता है। एक अच्छी फिजिक्स वाला आदमी कभी उतना बुरा नहीं दिखता। वेट ट्रेनिंग करते हैं तो बॉडी फैट कम होता है, बॉडी शेप में आने के साथ आपका फेस स्ट्रक्चर भी ठीक होता है। फिर जब आप पुराने आप और नए आप में देखेंगे तो फर्क आपके आमने सामने होगा। साथ ही एक्सरसाइज करने से आपके दिमाग में ब्लड सर्कुलेशन काफी अच्छे से होने लगता है, जिससे आपके दिमाग में बहुत से जरूरी हार्मोन्स रिलीज होने लगे जो आपके दिमाग को फिट और स्ट्रॉन्ग बनाता जाता है। साथ ही एक्सरसाइज करने से आपके दिमाग तक ब्लड सर्कुलेशन काफी अच्छे से होने लगता है, जिससे आपके दिमाग में बहुत से जरूरी हार्मोन्स रिलीज होने लगते हैं, जिससे आपका दिमाग फिट और स्ट्रॉन्ग बनता जाता है और आपका मेंटल हेल्थ अच्छा बना रहता है। जिस तरह हमारी अभी लाइफ चल रही होती है जिसमें हद से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, सैडनेस, ओवर थिंकिंग, सेल्फ डाउट सब दूर होने लगते हैं। ओवरऑल आपकी हैप्पीनेस बढ़ती है, आपकी ड्रेसिंग सेंस सब अच्छी होने लगती है, यानी आप दिखने में अच्छे लगने लगते हो। पहले के कंपेयर में जो कपड़े बॉडी पर सूट नहीं करते थे अब वो भी सूट करने लग जाते हैं। एक अलग सी बॉडी लैंग्वेज आ जाती है। जब आप एक्सरसाइज रेगुलरली करते हैं तो आपकी बॉडी फिट बनती है और एक्सरसाइज न करने वालों के लोगों के तुलना में आपकी बॉडी ज्यादा अच्छे से फंक्शन करती है और जो भाग दौड़ करने और मेहनत वाले काम दूसरे लोग को थका देते हैं, ऐसे काम आप आसानी से बिना थके कर पाते हैं। साथ ही आपकी इससे इम्यून सिस्टम मजबूत होती है, जिससे वो हमारे शरीर में बीमारियों को आने से रोकता है तथा बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। साथ ही एक्सरसाइज करने से आप लंबे टाइम तक जवान और अपने उम्र से कम लगते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी के सभी ऑर्गन्स में अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है और ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है और इससे बॉडी फेस की गंदगी खत्म होती रहती है। इससे स्किन के सेल्स हेल्दी रहते हैं, जिससे उम्र बढ़ने पर भी स्किन टाइट हेल्दी बनी रहती है। तथा रिसर्च में ये बात सामने आई है कि रेगुलर एक्सरसाइज से ड्रग्स और स्मोकिंग जैसे बुरी आदतों को दूर करने में मदद मिलती है। साथ ही आपकी मसल्स टिश्यूज ब्रेक होते हैं, फिर और मजबूत बनते हैं तथा घुटनों के जॉइंट के आसपास के मसल्स मजबूत बनते हैं, जिससे आपके जॉइंट उम्र बढ़ने पर भी अच्छे से काम करते हैं, जो कि एक काफी बड़ा फायदा है। साथ ही आपकी इससे एंजाइटी दूर हो जाती है। अगर आपको लोगों से मिलने और बात करने में या सोशल गैदरिंग में घबराहट होती है तो एक्सरसाइज करने से आपको यह प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, क्योंकि एक्सरसाइज करने से एंडोर्फिन और नेचुरल केमिकल रिलीज होते हैं, जिससे एंजाइटी दूर हो जाती है। लेकिन इसके बाद सबसे जरूरी फायदा वह है कि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, क्योंकि एक्सरसाइज करने से बॉडी में एटीपी बढ़ती है और इससे आपकी बॉडी ज्यादा एनर्जी मिलती है और साथ ही दिमाग को ज्यादा एनर्जी मिलती रहती है, जिससे आप फिजिकली मेंटली आप टाइम पर और ज्यादा काम कर पाते हैं, जो आपकी हैप्पीनेस को बढ़ाती है। उसी से आपको क्रिएटिव और नए नए आइडियाज में काम करने में काफी बेहतर हो जाते हैं। जब आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी इमेज अच्छी होती है, यानी आपको इस बात का एहसास होता है कि आपकी बॉडी शेप और साइज बहुत अच्छा है। इससे बॉडी इमेज का अच्छा होना कहते हैं। आप अपने बॉडी को लेकर कॉन्फिडेंट हो, साथ ही आप में कॉन्फिडेंस बना रहता है। एक्सरसाइज आपके माइंड को रिलैक्स और तथा आपके कंट्रोल में रहता है। आपके अंदर अच्छा महसूस कराने वाले हार्मोन्स भी कंट्रोल में रहते हैं। साथ ही आपकी बॉडी की वाटर नीड बढ़ जाती है और भूख भी। आपको कम से कम दिन में 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए। यह आपके बॉडी को डिहाइड्रेट रखेगा। साथ ही आपके फेस पर ग्लोनेस बढ़ेगा और इसके वजह से डाइजेशन भी इम्प्रूव होगी। अगर सारा कुछ बताया जाए इस वीडियो में तो वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी कि सिर्फ इन्हीं बातों में खत्म हो जाएगी। तो बात आती है एक्शन लेने की। अगर आप एक्सरसाइज वर्कआउट नहीं कर रहे हैं तो करना स्टार्ट करिए। खुद को कुछ वक्त दीजिए, पहले खुद पर काम करिए। कहीं और इन्वेस्ट करने की जगह पहले खुद पर इन्वेस्ट करिए। इसका फायदा आपको एक दिन में उतना नहीं मिलेगा, पर लॉन्ग टर्म में यह फायदेमंद रहेगा आपके लिए। तो सारे एक्सक्यूजेस को साइड रखिए, यानी कि सारे बहानों को, कल से करूंगा, बाद में करूंगा, पैसे आएंगे तब से स्टार्ट करूंगा, टाइम नहीं है, जिम नहीं जा सकता, कुछ पता नहीं है, ये वो बहाने को साइड रखिए और आज से ही शुरू हो जाए। बस पहले एक टाइम फिक्स कीजिए जिस वक्त आप वर्कआउट कर सके। सुबह नहीं हो पा रहा शाम में करें, जिम नहीं है या जा नहीं सकते तो घर में स्टार्ट करिए, लेकिन बस स्टार्ट कीजिए। आप पहली सीढ़ी चढ़ेंगे तो आपको आगे का रास्ता खुद दिखने लग जाएगा। अगर आपको यह भी नहीं पता
कि एक्सरसाइज क्या करे क्या नहीं, तो यूट्यूब या गूगल से एक्सरसाइज को फॉलो करे जो आपको ठीक लगे, जो फुल वीक वाला हो, जिसमें 4 से 5 दिन एक्सरसाइज हो और 1 से 2 दिन रेस्ट। एग्जाम्पल, पहला दिन चेस्ट, दूसरा दिन लेग, तीसरा दिन बैक। बाकी जिम वालों के लिए गाइड करने के लिए वहाँ बहुत लोग होंगे बताने के लिए। शुरुआत आपकी 2, 5, 10 से ही होगी, बस लगे रहिए, छोड़िए मत। अगर मिस हो भी जाता है तो किसी वजह से उसके लिए नेक्स्ट डे वहीं से शुरुआत करिए। दर्द हो तो भी लगे रहिए, नहीं करने का मन हो तो भी लगे रहिए। कंसिस्टेंसी इज अ की। आपको डिसिप्लिन का दर्द सहना ही होगा, कंसिस्टेंस रहना ही होगा, तब जाकर कुछ रिजल्ट दिखेंगे। क्या आपने देखा है कि एक दिन में कोई 12 घंटे एक्सरसाइज करके सब कुछ पा लिया? नहीं, टाइम तो देना ही होगा। हम अपने 10 से 12 साल स्कूल में दे देते हैं, 3 से 4, 5 साल ग्रेजुएशन में दे देते हैं। उसके बाद भी किसी एग्जाम की तैयारी करना हो, डॉक्टर बनना है, पोस्ट ग्रेजुएशन करना हो तो 5 से 7 साल और दे देते हैं। तो क्या हम खुद को बेहतर बनाने के लिए कुछ समय खुद पर इन्वेस्ट नहीं कर सकते? लेकिन वहीं 1, 2, 3 महीने में जिम और एक्सरसाइज करके दे करके ड्रीम फिजिक्स न पाने पर हार मान कर छोड़ देते हैं। अगर ये स्कूल कॉलेज ये वो करने में अगर आप सालों दे सकते हो, खुद को बेहतर बनाने के लिए दिन के 1-2 घंटे भी नहीं दे सकते? अगर आपको 1 से 2 घंटे भी ज्यादा लगते तो 20 से 25 मिनट ही करें। बहाना नहीं रखें, एक्शन लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मुझे आशा है कि इस वीडियो ने आपकी लाइफ में एक नई वैल्यू ऐड की होगी। और यहाँ लेफ्ट साइड में पावर ऑफ इंट्रोवर्ट की वीडियो है, जिससे आप जानेंगे इंट्रोवर्ट लोगों की नेचर और पावर के बारे में। और राइट साइड में एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब की बेस्ट स्पीच, जो आपको एक बार जरूर सुननी चाहिए अगर आपने नहीं सुनी है तो। मैं मिलूंगा आपसे वहीं। धन्यवाद। और लोग कहते हैं प्यार से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। भैया जिम का नाम सुना है?